आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति 3 गो शब्दांश से बना है। पहला शब्दांश है त्रि, और दूसरा है कोण, और तीसरा है मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, और कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का माप है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 6 अंग यानी 3 कोण और 3 भुजा होती है। इसलिए त्रिकोणमिति की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध को हम अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। त्रिकोणमिति जैसे ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये भुजा जो है ये बीसी भुजा पर ये भी लंब है, इसलिए इसको हम लोग लंब कहेंगे। यानी ये जो है उदर्घ है और ये है क्षैतिज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अनुपात का हम अध्ययन करते हैं और इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम लोग कहते हैं। तो आइए, सबसे पहला सूत्र हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसको हम लोग लंब और एच को हम लोग कर्ण कहते हैं। पी को इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर, और एच को कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। साइन का उल्टा होता है कौशिक। कौशिक थीटा, ये क्या होता है? इसमें एच ऊपर आता है और पी नीचे होता है, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे। यानी एक अगर हम याद कर लेते हैं साइन थीटा तो कौशिक थीटा हमको याद हो जाएगा। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बी को बेस और एच को हाइपोटेनस कहते हैं। बी को बेस का मतलब होता है आधार और इसका एच का मतलब होता है कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेम उल्टा। क्या होता है कॉस का उल्टा? सेक। सेक में क्या होता है? एच ऊपर और बी नीचे, यानी कर्ण ऊपर और आधार नीचे होता है। तीसरा है हमारा कौन सा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। पी का मतलब हो गया लंब और बी का मतलब हो गया आधार। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा यानी B/P, आधार ऊपर और लंब नीचे। एक और सूत्र इनके बीच के आपसी संबंध को हम लोग अध्ययन करेंगे। अब एक है कि हमारा जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों का गुणनफल एक होता है और साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यानी एक सूत्र हम जान लेते हैं तो दोनों सूत्र आसानी से निकल जाता है। अब एक और देखें, दूसरा सूत्र है हमारा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, सेम इसका उल्टा होता है। तीसरा हमारा है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/टेन थीटा। एक और सूत्र को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और सूत्र है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक और काम आएगा त्रिकोणमिति में सूत्र, उसको भी हम लिख देते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी जो घटता है वही कॉस, साइन 90 में से थीटा घटते हैं वो कॉस थीटा हो जाता है और सेम इसका उल्टा 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, पहला हो गया। फिर ये दूसरा देखिए, दूसरा में हमारा हो गया टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तीसरा है हमारा सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। एक और काम आने वाले सूत्र 2-3 है, उसको भी हम देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का हमने आपको लिख दिया। इसी का उपयोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति में किया जाता है। आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।